अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रीगेम पब्लिक की आवाज के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस शेख। नाज़रीन, किसी भी मुआशरे की बुनियाद जो उसकी असास होती है वो एक खानदान पर होती है और एक खानदान की मजबूती ही उस मुआशरे की मजबूती को जो है यकीनी बनाती है। नाज़रीन, ये देखने में आया है कि हमारे मुआशरे में, हमारे खानदानी निज़ाम में गुज़िश्ता अगर हम कुछ सालों की बात करें, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 10, 15, 20 सालों में जो है वो बहुत से मसाइल सामने आए हैं। सबसे बड़ा मसला जो किसी भी ख़ानदान में होता है, जो कि कॉन्सिक्वेंटली मुआशरे के ऊपर असरअंदाज होता है, वो किसी भी एक घर में जो है पैदा होने वाली नाखुशगवार सूरत हाल है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि पंजाब की और बिलखुसूस लाहौर की अदालतों में जो केसेस की खुला से मुतल्लिक केसेस की बढ़ती हुई जो शरह है, उसको वजूहात क्या हैं, तलाक के बढ़ते हुए वाक़यात मुआशरे की किस सिमत में जाने का तयन कर रहे हैं। हम बात करेंगे कानूनी माहिरीन की, हम बात करेंगे आम लोगों से भी और इसके वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि तलाक और खुला के केसेस में क्यों इजाफा हो रहा है और उसका हल जो है वो भी हम मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नाज़रीन, ये एक जो तलाक या जो ये खुला का जो केस है, ये एक ख़ानदान की मुस्तकिल तौर पर तबाही का आकाश है। अगर एक घर बच जाएगा तो एक ख़ानदान बचेगा, ख़ानदान बचेंगे तो हमारा पूरे का पूरा मुआशरा बच जाएगा। क्या वो अदम बर्दाश्त है? क्या वो अनाओं की तस्कीन है? वजूहात क्या हैं जिनकी वजह से तलाक और खुला के जो बढ़ते हुए केसेस जो हैं उससे मुतल्लिक हम आज बात करेंगे और उसके साथ साथ उसका हल के बारे में भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त, मियाँ बीवी की जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं वो अदालतों में आ जाती हैं। घरों के ये जो मामला है उसकी वजह से खुला के केसेस में खौफनाक हद तक जो है इजाफा हो चुका है। हम इस वक्त एक लाहौर की फैमिली अदालत के बाहर मौजूद है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो कि अपने केस की समाअत के लिए यहाँ पर आए। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका केस क्या है। आप ये बताइएगा, आपका क्या केस यहाँ पर चल रहा है? जी, मेरा खुला का केस चल रहा है। मेरी बेगम ने खुला ले लिया। आज 1 साल हो गया मुझे अदालतों में चक्कर लगाते हुए, अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रहे। हमारे मुआशरे में ये देखा जाता है कि यहाँ पे मर्द सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। किन के लिए? अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए। उसके बावजूद उसको वो सिला नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। आप देखें, हम सुबह से लेकर शाम तक जाते हैं अपने बच्चों के लिए, बेटी के लिए या जिसने भी फैमिली उनके लिए, लेकिन हमें क्या होता है, क्या करते हैं हमारे साथ कि एक बेगम जाती है, अदालत जाती है, वकील करवा के एक खुला का नोटिस दिलवा देती है और उसको पता भी नहीं होता कि आपका खुला हो गया। एंड क्या होता है कि आपको एक अहमद आके बताता है अदालती कि भाई आपका खुला हो गया, जिसकी वजह से इंसान की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। असल वजह क्या है? असल वजह हमारे मुआशरे में ये है कि जब औरत की बहन और उसकी माँ इंक्लूड होगी मियाँ बीवी के झगड़े में, मियाँ बीवी के झगड़े कहाँ नहीं होते, हर घर में होते हैं, लेकिन जब वो इंक्लूड होगी, उनको मिसगाइड करेंगी तो वो फिर यहाँ तक नौबत आ जाती है। आज में हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है, मर्द के साथ क्या सलूक हो रहा है? मर्द के साथ आप देखें ना कि सुबह से लेकर शाम तक हम किसके लिए कमाते हैं? बीवी के लिए, बच्चों के लिए कि यार हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले लें, अच्छी परवरिश इनकी हो जाए, हमारी बीवी है उसको अच्छी सहूलत दे दी जाए, कोई वो उसको परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो उसके बावजूद मर्द के साथ इस तरह यानी कि अजीब सलूक किया जाता है कि आपको मैं बता नहीं सकता, मेरे जज्बात नहीं कि मैं आपको कैसे ये बात। आप अपने बच्चों से मुलाकात वगैरह करते हैं, मिलते हैं उनसे? जी, मुलाकात कैसे करूं बताएं। बच्चों का माइंड जो है ना, उसकी माँ ने ऐसा कर दिया हुआ है कि वो कहते हैं आपका बाप ये दुनिया का जालिम तरीन आदमी है, ठीक है ना। बच्चे को जब मिलने जाते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं। ये इससे बड़ा जुल्म क्या है? आपके अपने बच्चे आपसे मुंह मोड़ लेते? जी बिल्कुल, ये सारी उसकी माँ की तरबियत है जो उनको मिलने नहीं देती मेरे से। मैं अदालत में भी जा रहा हूँ, धक्के भी खा रहा हूँ, लेकिन मेरी कहीं यानी कि सुनवाई नहीं है, मर्द की कोई सुनवाई नहीं है। इस मुआशरे में इस टाइम सुनवाई है तो वो सिर्फ औरत की है। औरत को आपने इतने हकूक दे दिए हुए हैं कि मर्द तो
किसी भी जगह कुछ भी नहीं कर सकता। अदालत जाती नहीं जी आप गलत है। पहले एक खुला अगर आप एक तरफा देते हो, पहले दोनों पार्टियों को सुने कि कौन गलत है कौन झूठा है। नहीं, उसमें नोटिस तो किए जाते हैं, एक तरफा फैसला करने से पहले नोटिस किए जाते हैं, तो क्या आपको तमाम तो नोटिस सर्व नहीं किए गए थे? सर मैं बता रहा हूँ कि मुझे लास्ट टाइम अदालत की तरफ से एक अहलमत वहाँ मेरे घर आया और मुझे कहता जी आपकी खुला की डिग्री हो चुकी है। तो मुझे शौक लगा कि ये क्या है, ये कैसा हमारा कानून है कि एक मर्द को पता भी नहीं, एक मर्द जो 14 साल से अपना एक औरत के साथ जिंदगी बसर कर रहा है और एक महीने के अंदर उसको खुला मिल जाता है कि जनाब ये तरफा बगैर सुने कि जी आप लोगों का खुला हो गया। इससे बड़ा और जुल्म क्या है हमारे लिए? मैं सिर्फ उन हुक्मरानों से या हमारे जो जुडिशली के जो बड़े हैं लोग, जज साहबान से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर किसी भी पार्टी को आप बुलाते हो दोनों पार्टियों को सुनकर फिर फैसला दिया जाए, ना कि ये अकेला फैसला दिया जाए। कानूनी ज़ाब्ते होते हैं, नोटिस भी जारी किए जाते हैं, अगर वो नोटिस के बावजूद जवाब ना जमा करवाया जाए, दूसरे फ्री की जानिब से कोई जवाब ना आए, तब जाके वो एक तरफा होता है। ये तो कानून के ज़ाब्ते पूरे किए जाते हैं अदालतों की जानिब से। सर ये वकीलों के पैंतरे होते हैं जो आप तक आपके दरवाजे तक नोटिस भेजना ही नहीं चाहते, वो एक तरफा कार्रवाई करवाते हैं इस वजह से कि पार्टी को पता न चले, हकाइक जज के सामने ना आ सके, तो एक तरफा करके अखबारों में अपना इश्तिहार लगा के जी फलां बंदे को पता नहीं चाहिए। आप ही में बात कही है कि 14 साल से एक बंदा जिस औरत के साथ अपना गुजारा जिंदगी बसर कर रहा है, क्या उस औरत को उसके घर का पता नहीं है? क्या उसके औरत को उसके घर के रिश्तेदारों का पता नहीं है? सिर्फ ये क्या कौन सा तरीका है कि जनाब एक तरफा कार्रवाई करके जी आपका खुला हो गया जी, वो बंदा मौके पे नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जिनका जो है खुला का दावा जो है लाहौर की मुकामी अदालत में चल रहा है। उनका ये कहना था कि इस तमाम तर मामले में जो है उनके साथ बड़ी ज्यादती की गई, एक तरफा जो डिग्री जारी की गई उनके खिलाफ, और इस सिलसिले में जो अदालत की जानिब से नोटिस जारी किए गए थे वो भी उन तक नहीं पहुंचे। और उनका ये भी कहना था कि अब उनके अपने जो बच्चे हैं वो उनके साथ मोहब्बत का जो है वो सलूक नहीं करते अच्छे तरीके से, उनसे उनकी जो अपनी औलाद है बात नहीं करते, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि खातून के जो इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं उनको भी इस सिलसिले में अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, ना कि सिर्फ वो अपना मनफी किरदार अदा करे, और इसी सूरत में जो है हमारा खानदानी निज़ाम और हमारा मुआशरा बच सकता है और खुला के केसेस में जो है वो कमी लाई जा सकती है। नाज़रीन, वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से छोटे छोटे जो घरेलू झगड़े हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं जो कि अनाओं को साथ लेकर चलती हैं, वो यहाँ पर अदालतों का रुख करती हैं। लाहौर की हाईकोर्ट में मुख्तलिफ अदालतों में ऐसे मनाजिर आम हैं जब छोटे छोटे मासूम बच्चे उनकी तहवील से मुतल्लिक केसेस की समाअत हो रही होती है। आमतौर पर वालिद से बच्चे लेकर जब वालदा के हवाले कर दिए जाते हैं तो बच्चे यहाँ पर चीखते चिल्लाते और वालिद से जुदाई पर जो है वो रो रहे होते हैं, और इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ मर्दों की जानिब से भी ऐसे ज्यादती के वाक़यात जो है वो सामने आते हैं जिनकी वजह से औरतें मजबूर हो जाती हैं अदालतों से रुजू करने पर। वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये जो हमारा ख़ानदानी जो निज़ाम है, जो हमारा माशरती निज़ाम है, वो ये तबाह हो रहा है? ऐसी वो क्या बातें हैं जिनकी वजह से खुला के केसेस में इजाफा हो रहा है? क्योंकि अगर हम गुज़िश्ता नस्ल की बात करें तो उस वक्त इतना रुझान नहीं था अदालतों से रुजू करने का, और गुज़िश्ता से पैवस्ता नस्ल में तो शायद ऐसे कोई इक्का दुक्का केस सामने आते हो जिनमें एक खातून की जानिब से शादी को ख़त्म करवाने के लिए अदालत से रुजू किया जाता हो। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान हमारे से बाजवा से बात करते हैं। बाजवा साहब, ये बता दीजिएगा आप ऐसी क्या वजूहात समझते हैं जिनकी वजह से ये खुला के केसेस में इजाफा हो रहा है? सर एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि खुला के केसेस में इजाफा की वजूहात अदम बर्दाश्त और अदम में तो कह लें आप इसको कि अदम तवज्जो कह लें, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और सबसे ज़्यादा चल रहा है स्पीडी कम्युनिकेशन। पहला ज़माना था कि हमारी माओं के ज़माने में औरतें जब अपने ससुराल जाती थी तो वहाँ की होकर रह जाती थी, कभी 6 माह बाद साल बाद पीछे राब्ता होता था वालदा के साथ, किसी के साथ भी, और उस वक्त तक अगर घर में छोटे मोटे मसाइल होते भी थे तो वो हल हो गए होते थे। अब घर में प्रॉब्लम को बाद में आती है, पहले फौरी तौर पर टेलीफोनिकली कन्वे हो जाता है और उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि जी हर किसी का अपने अपने माइंड के मुताबिक इसका तुम इनका जवाब पत्थर से ऐसे दो। और ये औरतें ही हैं जो एक दूसरे का घर उजाड़ने पे लगी हुई हैं।
اگر ایک عورت دوسری عورت کو کہتی ہے کہ برداشت سے کام لو، میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عورت نے کہا کہ جی ہر بیٹی کہتی ہے کہ میرے باپ جیسا کو بن کے دکھائے، ہر باپ عظیم ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو دیکھیں کہ جس دن میں آئی تھی شاید آپ کے باپ کے بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے پسند نہیں تھی، لیکن میں نے ان کو برداشت کیا اور اس کی انا کو ہرٹ نہیں کیا، اس کے ساتھ لے کے چلی، چلتے چلتے آج وہ اس پوزیشن پہ آ گیا کہ تم لوگ اگزامپل دیتے ہو کہ میرے باپ جیسا کوئی نہیں۔ یہاں پہ عورت آتی ہے، آتے ہی مختلف کمیونیکیشن چینل سے ایسے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ سہیلی بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، بہن بتا رہی ہوتی ہے میرے ہسبینڈ میں یہ پرابلم تھی میں نے اس کو یہ کیا، وہ سب کا مکسچر لے کے وہ ایکسپیرینس اپنے ہسبینڈ پہ کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان جو ہے وہ کسی بھی فارمولا کے انڈر نہیں ہے، وہ ہر انسان کی ایک علیحدہ مینٹیلٹی ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کمیونیکیشن، تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی قریبی سہیلیاں ہوتی ہیں اس خاتون کی، اس کی بہنیں ہیں، اس کی ماں ہیں، یہ تمام تر لوگ ہیں، تو یہ کیا اس کے خیر خواہ نہیں ہوتے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے، ان کی جانب سے جو مختلف باتیں کی جاتی ہیں اس کی وجہ سے خاتون کا جو ہے وہ مختلف اس کے دماغ میں اس طرح سے عجیب و غریب باتیں ڈالی جاتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنا انتہائی جو محبت والے رشتے ہیں اس خاتون کے، تو کیا وہ اس کا گھر بسا رہے ہوتے ہیں یا اجاڑ رہے ہوتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو بہت محبت والے رشتے ہیں۔ سر یہ محبت والے رشتے ہیں، اپنی طرف سے وہ اس کو اپر ہینڈڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسے کرو گی اس کے بعد تو ساری تمہاری مانی جانی ہے۔ بات یہاں پہ ہے ہمارے معاشی حالات ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، ان فیکٹرز میں کچھ فیملیز میں یا مطلب موسٹلی کیا ہوتا ہے، تم اپنے گھر جاؤ گی جو مرضی کر لینا، جب وہ اپنے گھر جاتی ہے وہاں پہ آگے وہ دیکھتی ہے اتنا بڑا فیملی سٹرکچر، نندے ہیں، بھائی دیور ہیں اور ساری کی ساری فیملی ساتھ ہے، وہ کہتی ہے میں تو یہاں پہ آئی تھی جو مرضی کر لوں۔ پھر وہ جو مرضی کرنے والی جن ایک دو کے فارمولے کام کر کے ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے وہ فارمولے دے رہی ہوتی ہیں اور وہی ان کا گھر اجاڑنے کا سبب بنتی ہیں۔ اگر عورت کو صرف اور صرف والدین کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے یہ سبق مل رہا ہونا کہ بیٹا برداشت کرو، ہو جائے گا سب ٹھیک، اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ نہ ٹھیک ہو۔ اگر نہ ٹھیک ہوتا ہو تو جو آج بھی ایگزامپل دیتی ہیں کہ میرے باپ جیسا باپ کوئی نہیں، پھر وہ ٹھیک نہ ہوا ہوتا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف ان کی آپس کی مطلب ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے، یہ جو ٹیلی فونکلی اتنا اسپیڈیلی ایک سیکنڈ میں میٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچتا ہے، وہ مسائل کو بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پورے معاملے میں ہم سارے کا سارا الزام میں خاتون کے سر پر تو نہیں دھر سکتے، مرد بھی اس میں مرد الزام آبویسلی ہوتے ہیں، عدالتوں میں ایسے کیسز بہت سے آتے ہیں جس میں مردوں کی جانب سے بھی بہت سے زیادتی کے واقعات سامنے آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جو ایک تربیت ہے بچوں کی، جو وہی بچے بڑے ہو کر انہوں نے کل کو معاشرے کا حصہ بننا ہے، وہی مرد بنتے ہیں، وہی عورتیں بنتی ہیں، وہی شوہر اور بیوی بنتے ہیں، تو اس میں تربیت کتنا کاؤنٹ کرتی ہے یہ تمام تر ایسے خلا کے واقعات سے بچنے کے لیے؟ سر اس میں مین چیز ہی تربیت ہے۔ اگر ایک لڑکا ہے اس نے اپنی ماں کے پاس سے ہر جگہ سے وہ سیکھ کے آیا ہوا ہے، کچھ چیزیں اس میں اگلی آ جاتی ہیں کہ نیچرلی مرد کی انا سٹرانگ ہے عورت سے، ایز اے ہسبینڈ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپر ہینڈڈ ہوں، جب اس چیز کو آگے نیگلیکٹ کر کے اس کی انا کو کوئی بھی عورت ہرٹ کرتی ہے تو وہاں پہ آ کے پرابلم ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے حماد سعید باجوہ، سینئر قانون دان ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بڑھتے ہوئے خلا کے، یہ بڑھتے ہوئے جو طلاق کے کیسز ہیں ان کی وجوہات جو ہے وہ عدم برداشت ہے، گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو اناؤں کی نظر کر دیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ان کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا کہ اس معاملے میں اگر سب سے زیادہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ اس گھر کی جو کسٹوڈین ہے تمام تر چیزوں کی، جو نگران ہے، جس کے پاس امانت ہوتی ہے ہر ایک چیز، جس کے لیے اس گھر کا جو سربراہ ہے وہ تمام تر محنت کرتا ہے، صبح سے لے کر رات تک کام کرتا ہے، اس خاتون پر جو ہے اس سلسلے میں ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسی خاتون جس کے انتہائی قریبی رشتہ دار، انتہائی قریبی جو اس کے عزیز ہیں، وہ اگر اس پورے معاملے کو سلجھانا چاہیں، اس گھر کو بچانا چاہیں تو بڑی آسانی سے بچا سکتے ہیں، لیکن اگر اسی خاتون کی ماں، اسی خاتون کی بہن، اسی خاتون کی سہیلیاں اگر اس کو بھڑکاتی ہیں اور اس سلسلے میں اس کے ذہن میں مختلف باتیں ڈالتی ہیں تو کانسیکوینٹلی وہ خاتون جو ہے ان تمام تر باتوں کے زیر اثر اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ اس طرح سے کر لیتی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ خلا تک پہنچتا ہے، شادی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس تمام تر کا جو نقصان ہوتا ہے سب سے زیادہ نقصان ان معصوم بچوں کا ہوتا ہے جو کہ اس شادی شدہ جوڑے کے بچے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو تمام تر انائیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے اور گھروں کو آباد رکھنا چاہیے، اسی صورت میں جو ہے ہمارا معاشرتی اور خاندانی نظام جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے۔
नाज़रीन, ये बढ़ते हुए तलाक और खुला के जो केसेस हैं उनमें खवातीन क्या सोचती हैं, वो क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से खातून अपने घर से निकलकर अदालत का रुख करती है और खुला के लिए जो है वो केस दायर कर देती है। जरमीन जुबैर सीनियर कानूनदान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमसे इसके बारे में इसकी वजूहात जानते हैं। जरमीन जुबैर साहब, आप ये बता दीजिएगा वो क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से खवातीन जो है वो खुला के लिए अदालतों से रुजू करती हैं। अगर माजी करीब बल्कि माजी बईद की भी बात की जाए तो इस तरह से अदालतों से जो है रुजू नहीं किया जाता था खुला के लिए, तो अब ऐसी क्या तब्दीली आ गई जिसकी वजह से अब बहुत ज्यादा जो खवातीन है वो अपनी इज़्वाजी जिंदगी खत्म करने के लिए अदालतों का रुख करती हैं? जी, जो जहां तक मेरा ख्याल है कि अदम बर्दाश्त जो है ना औरतों में भी कम हो गई है। औरतें जो हैं वो बदतमीजी और फ्रीडम ऑफ स्पीच में फर्क भूल गई हैं। और जो हमारे ज़माने में या हमारे जो बुजुर्ग हम माएँ जो ट्रेनिंग करती थी, आजकल माओं की बेटियों को बिल्कुल भी वो वाली ट्रेनिंग नहीं हुई कि उन्होंने बड़ों को इज्जत देनी है। दूसरी बात जो है वो एक और बड़ी बात यह है कि मर्द की हमेशा से बहुत अहमियत रही है हमारे माशरे में। तो मर्द तो वहीं पे खड़ा हुआ है, उसको तो अहमियत उसके मुताबिक तो उसकी वही अहमियत है, लेकिन औरतों में अवेयरनेस अब ज्यादा आ गई है। तो जहां तक एक रिलेशनशिप मियाँ बीवी के ताल्लुक की बात है, एक दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में प्यार से भी ज्यादा रिस्पेक्ट होना जरूरी है एक रिश्ते में। जहां तक आजकल की लड़कियों का मैं देख रही हूँ, वो एक्सपेक्ट तो ये करती है कि खामद हमारे सारे कहने माने और हमें कुछ ना करना पड़े, हमें उठ के उनको पानी बिना पिलाना पड़े। तो ये नहीं हो सकता। अगर आप चाह रहे हो कि आपका खामद आपके नाज नखरे उठाए, आपसे प्यार करे, आपको इज्जत दे, आपको उस तरह का कोई ना करे, तो आपने भी तो अपने खामद के, किसी ने तो उसके भी तो थोड़े से नाज नखरे उठाने। तो मेरा ये बिलीव है कि कॉम्प्रोमाइजेस हर रिलेशनशिप, कोई दोस्ती का भी रिश्ता होता है वो कॉम्प्रोमाइजेस मांगता है। तो जो भी रिश्ता है, तो मियाँ बीवी का रिश्ता भी कॉम्प्रोमाइजेस मांगता है। अपनी दोस्तों के साथ तो लड़कियां कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, लेकिन ससुराल वालों और खामदों के साथ आजकल कॉम्प्रोमाइज बहुत कम करती हैं। अब ये भी बता दीजिएगा, आपने तमाम तरह जो वजूहात हैं वो बड़ी तफसील से बताया उनके बारे में। अब ये भी बता दीजिए इसका फिर हल क्या समझती हैं आप? खवातीन को क्या करना चाहिए, मर्दों को क्या करना चाहिए, सोसाइटी का इसमें क्या किरदार है कि ये जो हमारा मुआशरा जो है वो बिगाड़ का शिकार होता जा रहा है, उसमें इस्लाह लाई जा सके और मजबूती जो हमारे मुआशरे की एक पहचान होती थी, हमारे खानदानी निजाम की पहचान होती थी, वो दोबारा से वो जो है उसको मुस्तहकम किया जा सके। क्या इसमें आप सिफारिश करती हैं, क्या हल पेश करती हैं इसमें? जी देखिए, जब तक आप वही जो आपने अभी बात की, घर के माहौल का होना बहुत जरूरी है। घर में माँ पेरेंट्स का बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है। आप देखें हर तरफ आजकल बदतमीजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बर्दाश्त तो रही नहीं। बड़ा छोटे माँ बाप की भी, सास ससुर तो बहुत दूर की बात है, माँ बाप की भी आजकल कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, माँ बाप को भी आगे जवाब देते थे। जितना मैंने देखा है कि आजकल के माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए, वो अपने फोन में इतना इन्वॉल्व है। आपका मीडिया टीवी भी बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, आपके इतने चैनल्स हो गए हैं, लोगों के पास बहुत एवेन्यूज है अपने आप को एंटरटेन रखने के। हमारे जमाने में जब मैं छोटी हूँ, मुझे याद है 9 बजे आखिरी शो खबरनामा होता था, 9:30 टीवी बंद हो जाता था। तो उसके अंदर हमारे पास टाइम बहुत था, फैमिलीज को इकट्ठे बैठने का। फोन भी नहीं था सबके पास, एक ही फोन होता था। याद है कोई बाहर से कॉल आती थी, सारे फोन के पास इकट्ठे हो जाते थे कि फलां बंदे की बाहर से कॉल आई है। तो आजकल हर बंदा अपने अपने फोन में है, इकट्ठे लोग बैठते नहीं है, टाइम स्पेंड करते नहीं है। तो क्योंकि फोन आपकी मर्जी के मुताबिक चल रहा है, आपको लोगों की जरूरत नहीं है। तो दैट इज व्हाट माय बिलीव इज कि फैमिलीज का एक दूसरे को टाइम देना बहुत जरूरी है, और फैमिलीज का इकट्ठे बैठना जिसमें माँ बाप फिर समझाते हैं अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को, ये बहुत चीजें जरूरी हैं। तो इसमें तरबियत कितना मैटर करती है? अगर एक जो लड़की है उसकी वालिदा, उसके वालिद की, अगर कोई लड़का है तो उसके वालिदैन की तरबियत कितना मैटर करती है कि ये तमाम तर जो घरेलू झगड़े होते हैं वो मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकें? क्या करना चाहिए वालिदैन को, आप क्या समझती हैं? सबसे पहले जो मैंने देखा है, औरत ही औरत की दुश्मन है, माँ ही बेटों को बहुओं के खिलाफ भी करती हैं। मैं उस दिन हंस रही थी, मेरा माशाल्लाह एक 25 साल का बेटा है, तो आजकल की जो सासों का भी मैं हाल देख रही हूँ ना, मैं उस दिन किसी को यही कहती, मैं कहती मैं तो आजकल घबरा रही हूँ, मुझे अब ये डर नहीं है कि मेरी बहू कैसी आएगी, मुझे अब ये ज्यादा डर है कि मैं कैसी सास बनूंगी। क्योंकि वो सारी सासें जो भी मैं देख रही हूँ कहती हम तो कुछ करते नहीं, हम तो कुछ इंटरफेयर करते नहीं, और पूरी इंटरफेरेंस है उनकी बेटे और बहुओं की लाइफ में। तो बेटों की माँ को भी अपने बेटों को थोड़ा सा करने की जरूरत है, रिलैक्स करने की, कि हर चीज में वो बेटों के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती। जिस तरह बेटी की माँ को भी अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, इस तरह बेटों की माँ को भी
कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम जो है ना एक औरत ही बनाती है घर का, मर्द ऑनेस्टली मर्द का नहीं है, मर्द उस तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं होती मर्द की घर में, तो औरत का ही काम है कि हालांकि बीइंग अ वर्किंग वुमन माई सेल्फ, अगर मैं अपने खामन से ज्यादा भी पैसे बना रही हूँ तो आजकल की लड़कियां ये कहना शुरू कर देती हैं कि हम अपने खामनों से ज्यादा पैसे बना रहे हैं, इनका कोई हक नहीं हमें करता। लेकिन रिस्पेक्ट तो हर बंदे का प्राइमरी हक है, चाहे वो आपका मुलाजिम भी है, रिस्पेक्ट तो उसका भी हक है। तो रिस्पेक्ट करनी है, और माओ को बस बेटियों को रिस्पेक्ट ही करना सिखा दें तो यही बड़ी बात होगी। सिर्फ एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी जरमीन जुबैर, एडवोकेट, सीनियर कानूनदान। उनका यह कहना था कि आजकल के दौर में मर्द की तो मुआशरे में वही जो है वो जो उसका मुकाम होता था वही रहा, और उसमें उसको किसी किस्म का इजाफा भी नहीं चाहिए। लेकिन शायद खवातीन एक जिसको नाम देती हैं शऊर का, जिसको नाम देती हैं आगाही का, उसकी वजह से उनकी जो नफ्सियात है उसमें तब्दीली आ गई, और उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस सिलसिले में कि वालिदैन की जो तरबियत है वो सबसे अहम किरदार अदा करती है, और ना सिर्फ बेटियों की बल्कि बेटों की भी बेहतर तरीके से अगर परवरिश की जाए तो वो भी अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि जो कि खवातीन हैं, जो कि बीवियां हैं, उनको भी जो उनके खावन की जायज इज्जत है वो देना उनका फर्ज अव्वलीन होना चाहिए। अगर मियां और बीवी उनके दरमियान मोहब्बत हो या ना हो, लेकिन एतमाद और जो इज्जत का रिश्ता है वो अगर मजबूत होगा तो ये तलाक और खुला के केसेस में कमी आएगी। और सिर्फ इसी सूरत में जो हमारा मुआशरा है नाज़रीन, ये देखने में आया है कि अगर हम लाहौर की अदालतों की बात करें तो तलाक के केसेस की तादाद उस शरह से नहीं बढ़ी जिस शरह से खुला के केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान मोहम्मद आजम चौहान, एडवोकेट। उनसे जानते हैं, उनकी इस मामले पर कानूनी राय लेते हैं। आजम चौहान साहब, आप ये बता दीजिएगा, आप अदालतों में देखते हैं, रोजाना मुख्तलिफ केसेस की पैरवी करते हैं, तो ये जो खुला के और तलाक के जो केसेस हैं इनके बारे में आपकी क्या राय है? कितने खुला के केसेस में इजाफा देखते हैं आप, और वजूहात क्या हैं इसकी? आप ऐसे लीजिए ना इस चीज को कि किसी चीज की तरक्की हो या किसी चीज की डिजास्टर हो, कोई एक वजह से नहीं होती। इसी तरह अगर खुला की हम बात करें, जो खुला के केसेस आते हैं वो बहुत मल्टी डायमेंशनल इसमें वजूहात होती हैं। सबसे अगर न्यूट्रल होकर ना हम मेल को अक्यूज करें ना हम दूसरे पार्ट को अक्यूज करें, एक जनरल वजह जो सी है वो आपकी घर की मईशत होती है। ये कुल्लो हुम आपकी मईशत एक मेन फैक्टर है घर के हालात को तय करने का। वहां मईशत आपके घर के रवैये तय करती है। हस्बैंड का रवैया कैसे है खातून के साथ, खातून खाना का रवैया कैसा है बच्चों के साथ एंड टुवर्ड्स हर हस्बैंड। फिर आप आ जाते हैं उन दोनों फैक्टर्स के ऊपर जो दो पिलर्स हैं, एक मेल है एक फीमेल है। अगर किसी खुला में प्रॉब्लम्स हैं मेल की तरफ से, वो मेल की प्रॉब्लम ऐसे होंगे काम नहीं करता, नशा करता है, जो जनरल रीजंस हैं, यहां यह हकायक हैं। अगर हम इसी चीज को खातून खाना की तरफ ले जाएं तो वाली जब बात यह है कि जो खातून खाना बंदा अगर नशा करता है, बंदा कमाई नहीं करता, वो शराब पीता है, वो दुनिया जहान का चोर है, आलिजा जब तक औरत कायम है घर बस जाता है। लेकिन अगर वही औरत अगर घर ना बसाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। अब औरत के मसाइल क्या हैं? मुझे अपनी नंद के साथ ये गिला है, मुझे अपनी सास के साथ ये गिला है, मुझे इसकी अपनी जेठानी ने फलां चीज सूट पहना हुआ मैंने नहीं पहना। अरे भाई, तुम्हारी शादी तुम्हारे जेठ के साथ नहीं हुई, तुमने अपने खामन के दिए हुए असासों में से अपना इज्जत के साथ गुजर बसर करना है। आज जो औरत है, हमारा जो ये बड़े सगीर का जो हमारा जो मुआशरा है सारे का सारा, बात यह है कि हम जिस मुआशरे में रही हैं, हमारी माएं हमारी दादियां जैसे हालात में हम सारे कुंबे को संभाल के रखा था, आज की औरत वैसी सोच नहीं रखती। आज हालात ऐसे हैं कि मर्द के पास अगर मुआशी इस्तेहकाम आता है,
مرد اگر چاہے سیلریڈ پرسن ہے, چاہے بزنس مین ہے, یا کوئی اپنی دکان چلا رہا ہے, اس کے حالات اگر مستحکم ہوتے ہیں, مرد کہتا ہے میں اپنی بیوی بچوں کی اور اچھی پرورش کروں, میں اپنی بیوی بچوں کی اور اچھے طریقے سے میں ان کو ساتھ نبھاؤں. لیکن جب عورت معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, اسے کوئی جاب مل جاتی ہے یا کوئی نوکری کرتی, وہ کہتی ہے نہیں آج میں اپنے ہسبینڈ کے بغیر کسی رہ سکتی ہوں. یہ فرق ہے دو پلرز کا. جب عورت کو استحکام ملتا ہے اس کی سوچ کہاں جاتی ہے, جب مرد کو استحکام ملتا ہے وہ بچوں کو اور توجہ کے ساتھ اور ان حالوں کو پالنے کی کوشش کرتا ہے. بلکہ آپ کو یہ عورت مارچ اور یہ سارا کچھ چل پڑا ہے, یہ آپ کے یوٹیوب میں آپ کا یہ سارے جو چینل, یہ جو جتنے بھی یہ اپنا وہ چل رہی ہیں معاملات, علی جان ہم نے کہیں تو فل سٹاپ لگانا ہے کہ نہیں لگانا اپنے معاشرتی رویوں کو. ہم اپنے معاشرتی بگاڑ پیدا کرنے کے خود ذمہ دار ہیں, چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو شمع سر عام لٹاتی ہے اجالے, اس شمع کے گھر میں کوئی عزت نہیں رہتی. تسلیم کے پردہ ہوا کرتا ہے نظر کا, نظروں میں بھی برداشت کی قوت نہیں رہتی. مردوں کے اگر شانہ بشانہ رہے عورت, کچھ اور وہ بن جاتی ہے, عورت نہیں رہتی. ارون جان صاحب اب یہ بتا دیجیے گا شرح کس طرح سے آپ نے بڑھتی ہوئی دیکھی ہے ان تمام طرح کیسز کی, کتنا اضافہ ہوا ہے؟ اگر ہم گزشتہ 10 سال کے تمام اعداد و شمار دیکھیں تو کس شرح سے یہ خلا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے؟ پچھلے 5 سے 10 سالوں میں جو خلا کا جو اضافہ ہے یہ سینکڑوں میں نہیں ہے. اب یہ تعداد ایک فگر اور ایک زیرو اور لگ گیا ان کے ساتھ, یہ اب ہزاروں میں ہو گئی ہے. باتیں کچھ نہیں ہے. یقین کیجئے آج ایک عورت اگر خلا کے لیے آتی ہے وہ اپنے بچے چھوڑنے کو تیار ہو جاتی ہے. میں نے بچے کیوں چھوڑتی ہے؟ آج اس کی سوچ یہ ہو جاتی ہے میں نے اپنے خامن کو سزا دینی ہے, بچے وہ پالے گا. وہ آزادی پتہ نہیں کون سی آزادی مانگتی ہے. اسلام جو آزادی کی طرف لے کے گیا تھا, سب سے بڑا دائی تو اسلام ہے. اسلام عورت کی آزادی کا فکر معاش اسے نہیں ہے. پیدا ہوتی ہے اس کا باپ اس کا رکھوالا ہوتا ہے, بڑی ہوتی ہے بھائیوں کے سائے کے ساتھ بڑی ہوتی ہے, اس کے نگہبان ہوتے ہیں بھائی, اس کی آزادی کے بھی نگہبان ہوتے ہیں, اس کی تعلیم اور تربیت کے بھی نگہبان ہوتے ہیں. شادی ہوتی ہے تو اس کا خامن اس کا نگہبان ہوتا ہے. آپ اسے پابندیاں کہتے ہیں یار, کیسی پابندی ہے؟ یورپ میں چلے جائیں, ویسٹرن ورلڈ میں چلے جائیں, عورت کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا. ایک کموڈٹی سے زیادہ عورت کی عزت نہیں ہے. آپ چاہے جو سا مرضی رنگ دے لیں, آگ ہی رہتی ہے. اس کو رنگ, اس کے نام بدلنے سے کچھ کوئی وہ فائر ورکس نہیں آ جاتا. جب ہم فائر ورکس کرتے ہیں اس کو ہاتھ تو لگائیں, ہاتھ جل جائے گا. ہم جو نسوانی آزادی کی بات کرتے ہیں دراصل ہم معاشرے کے بگاڑ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا سوچو تو صحیح, میں پھر وہی بات دہراؤں گا. مرد کے کسی بھی غلطی کے بنا بھی, غلطی کے ہوتے ہوئے بھی وہ گھر بس جاتا ہے بیکوز عورت اس کی رکھوالی ہوتی ہے گھر کی. گھر کا جو نظام عورت پہ چل, عورت نہ رکھوالا بنے گھر کا, وہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. بچے کہاں جاتے ہیں؟ ماں سے زیادہ پرورش اچھی کوئی بھی نہیں کر سکتا. نہ کوئی پھوپھی کر سکتی, نہ کوئی خالہ کر سکتی, نہ کوئی چاچی تائی, کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں بچوں کو؟ وہ مجھے یہ بتائیں, میں دونوں پلرز کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک بات کرتا ہوں. ارے آپ اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, انا کی جنگ میں پس کھول رہا ہوتا ہے. وہ بچے جن کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا, میرے بچہ تو اس جیسا بچہ میرے چاند جیسا کوئی نہیں ہے, کیوں نہیں انائے قربان کرتے آپ؟ اور پھر جس خاتون کو اپنے خامن سے چھوٹی چھوٹی سے گلے ہوتے ہیں, وہ ادھر عدالتیں میں آ کر ان کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے, کیسے روندی جاتی ہے, وہ کن کن نظروں سے چیرا جاتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. اس خامد کی ایک بات نہیں سننا گوارا کرتی. اور وہ خامد جو کہتے ہیں مجھے اس سے ہٹ کر دوسری عورت پہ وہ زیادہ اپنا نچھاور کر رہا ہوتا ہے اپنا سارا کچھ,
अरे बच्चों को देखना चाहिए। फिर बच्चे दोबारा वो जो तरबियत हो जाती है वो दोबारा नहीं हो सकती। जॉन साहब ये भी बता दीजिएगा कि आपने अभी जिक्र किया औरत मार्च वगैरह का, तो औरत मार्च करने वाले वो तो अपना बुनियादी जो जमहूरी हक है उसको इस्तेमाल करते हैं। औरत की आजादी इस्लाम देता है, हमारा आइन, हमारा कानून उसको जो है वो औरत को आजादी देता है, तो आप क्यों उन पर तनकीद करें? मैं बिला जवाज तनकीद नहीं कर रहा। उनका स्लोगन क्या है, उनका मोटो क्या है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मर्जी नहीं होती। फिर जिसके सामने जिस्म हाजिर कर दिया जाता है मर्जी फिर उसकी होती है। आप कैसी आजादी की बात करते हैं? अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले स्लोगन को परवान चढ़ा देंगे, बाप अपनी बेटी के सामने खड़ा होने से शर्मिंदा हो जाएगा। भाई अपनी बहन को घर में घुसने नहीं देगा वापस। ऐसी आजादी की बात करते हैं। औरत का रुतबा इस्लाम ने तो सबसे ज्यादा इज्जत दी। मैं औरत के मयार की आपको एक और मिसाल देता हूं। थॉमस एडिसन जब बचपन में था उसको स्कूल से घर भेज दिया गया कि ये कुंद ज़हन है, ये पढ़ नहीं सकता, हमारे स्कूल में इसकी गुंजाइश नहीं है। लेटर उसकी मां को पहुंचा तो उसने बच्चे को पढ़ के सुनाया कि भाई तुम्हारे स्कूल वालों ने लिखा है आपका बच्चा बहुत ज्यादा ज़हीन है, इस स्कूल में मजीद तालीम नहीं दी जा सकती, इसे घर में पढ़ाएं, यह स्कूल इसके लिए छोटा है। दुनिया का मायनाज साइंटिस्ट बना उस मां ने बनाया, उस औरत ने बनाया। तो जब उसकी मां के वफात के बाद उसने पुराने कागजों में वो पत्र देखा तो मेरे ख्याल में उसके आंसू रुकते नहीं होंगे। वो मां एक औरत ही थी, एक बीवी के रूप में देख लें। वो औरत जब शाना बिशाना चलती है बीवी के रूप में, तो फिर जो हस्बैंड को इस्तकामत आती है, हौसला मिलता है, वो कोई और औरत नहीं दे सकती। जब आप औरत की आजादी की बात करेंगे, वो मर्द औरत को आजादी का झांसा देकर अपने मजमूम मकासद को पूरा कर रहा होता है। अपनी